कई बार आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर उसने अपने जीवन में, अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, वो बड़ा हो जाता है, उसके पास बहुत बहुत धन भी आ जाता है, तो भी वो जो गरीबी में उसने चीज़ें बचाना, पैसे ना खर्च करना, छोटी-छोटी चीज़ों का लालच करना, ये चीज़ें सीखी थी, तो चाहे उसके पास धन आ भी जाए, तो भी उसका जो इस तरह का स्वभाव है, वो परिवर्तित नहीं होता। यानी परिस्थितियाँ तो बदल गईं, जीवन परिवर्तित हो गया, वो गरीब था अब अमीर हो गया, सब परिवर्तित हो गया, लेकिन वो जो आदत पकड़ ली, एक सोल ने अपने अंदर एक सोच बना ली, वो इतनी ज़्यादा हावी रही कि परिस्थितियाँ परिवर्तित होने के बावजूद वो परिवर्तित नहीं हुई। अब ये तो बहुत मामूली बेइंतहा छोटा-सा एक उदाहरण है, जो आप कहीं पर भी अपने जीवन में आस-पास के आपके कितने अनेकों-अनेक लोग होंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बचपन के जो इंसिडेंट होते हैं, वो असर डालते हैं, परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, लेकिन उनकी वजह से जो स्वभाव में, संस्कार में परिवर्तन आया है, वो वैसा का वैसा रहता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को किसी ट्रेन दुर्घटना का सामना करना पड़ जाए, उसमें कोई हादसा हो जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कोई घायल हो जाए और वो व्यक्ति चाहे बच भी जाए, तो भी हो सकता है कि आगे के पूरे जीवन पर्यंत, एक बार घटना घटी है, लेकिन आगे के पूरे जीवन पर्यंत शायद वो ट्रेन यात्रा से डरता रहे। शायद वो जब जब ट्रेन में चढ़े तब तब उसके अंदर घबराहट रहे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मृत्यु ना हो जाए, कहीं मैं घायल ना हो जाऊं। परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। वो अनेक बार ट्रैवल कर चुका है ट्रेन में, अनेकों बार, उसने शायद 100 बार ट्रेन में ट्रैवल किया है। एक बार कोई हादसा घटा है, वो 99 बार जो उसने बड़ा आराम से ट्रैवल किया है ना ट्रेन में, वो तो वो भूल जाएगा। वो एक बार उसे याद रहेगी। क्यों याद रहेगी? क्योंकि उस वक्त चेतन रूप से वो भावनाएं बहुत ज़्यादा हावी रही हैं। वो मोमेंट पे भावना, फीलिंग्स बहुत गहरी थी, जिन्होंने सोच को ही परिवर्तित करके रख दिया। आपके साथ 1000 बार कुछ अच्छा हो जाए, एक बार कुछ अगर गलत हो जाए, तो वो जो 999 बार अच्छा हुआ है, मन उस पर फोकस नहीं करेगा। मन वो जो एक बार गलत हुआ है उस पर फोकस करेगा। और जितने भी फोबिया हैं, डर है, चिंताएं हैं, नकारात्मक विचार हैं, वो सब इसी तरह से कार्य करते हैं। और ये एक बहुत गहरा लूप है, चल पड़ता है तो फिर एक से दूसरी कड़ी जुड़ती जाती है। एक बार आपने कोई गलत थॉट क्रिएट किया, किसी गलत घटना की वजह से, बड़ी फीलिंग के साथ क्रिएट किया, क्योंकि मनुष्य एक्चुअली में भावनात्मक प्राणी है। उसके ऊपर उस घटना का असर अधिक पड़ता है जो उसकी भावनाओं से जुड़ी हुई हो। और इसी तरह से एक खतरनाक लूप शुरू होता है। एक कोई भावना इतनी गहरी थी, एक गलत विचार को आपने अपने मन में जगह दी, फिर वो, क्योंकि गलत विचार चुप नहीं बैठता, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, जुड़ता चला जाता है। और यही गलत है, यहीं पर रुकना है। ये आप जितने भी ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उन सब की जड़ में क्या है? उन सब की जड़ में एक ही चीज़ है, गलत भावना के साथ एक गलत घटना को अपने अंदर स्ट्रॉन्गली एक गलत विचार के साथ बिठा लेना। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ या आपके अपनों के साथ इस जन्म में भी और आगे आने वाले जन्मों में भी कभी कोई फोबिया, कभी कोई डर, कभी कोई गलत विचार, कोई गलत फीलिंग, इस तरह की चीज़ साथ ना जाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई गलत घटना घटती है, जब भी कुछ ऐसा होता है जो आपको भावनात्मक तौर पर तोड़ देता है, उस समय उस
एक घटना पर फोकस उस वक्त तो आपको उस वक्त तो आप स्वाभाविक रूप से करेंगे, लेकिन जब वो घटना गुजर जाती है, कुछ दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद अपने आप को तैयार कीजिए उस एक घटना को छोड़कर जो 99 उसी तरह की बेहतरीन घटनाएं आपके साथ घटी हैं। अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो एक बार एक्सीडेंट हुआ है, 99 बार नहीं हुआ है। उन 99 चीज़ों पर फोकस करने की आदत डालिए। धीरे धीरे ये आदत न सिर्फ आपको आने वाले जन्म तो छोड़िए, वो तो चलो हम कहते हैं किसने देखे, आपके अंदर इसी जन्म में अभी किसी तरह का कोई डर, किसी तरह का कोई फोबिया कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। और अगर आप इस चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि जो आप करते हैं वो आपके बच्चे आपको देखकर सीख रहे हैं ना, आपके बोलने से नहीं, आपको देखकर सीख रहे हैं। अगर आपने जो कुछ भी बेहतरीन आपके जीवन में घटा है उस पर फोकस रखा तो धीरे धीरे आपके बच्चों को भी ये आदत पड़ जाएगी कि जीवन में यदि कोई एक गलत घटना हो भी जाती है तो भी जो 99 सही घटनाएं हुए हैं वो उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके और किसी भी तरह का डर, नेगेटिव विचार या फोबिया को अपने अंदर डेवलप ना करें। अब आपने अब तक जितनी भी वीडियो सुनी होंगी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, उन पे थोड़ा गौर कीजिए। आप पाएंगे कि सब के सब इस तरह की हैं कि किसी एक नेगेटिव घटना से आपकी भावनाएं आहत हुई हैं और उस घटना के साथ एक नेगेटिव विचार व्यक्ति ने अपने मन में फीड कर लिया है, वो नेक्स्ट बर्थ तक ट्रांसफ़र हो गया है। क्योंकि ये सारे नेगेटिव विचार सांप के बच्चे की तरह होते हैं, शुरू में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा सा खतरनाक सांप में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए आपको कभी किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, आप पर कभी कोई फोबिया, कोई डर हावी ही ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी घटना के साथ, नेगेटिव घटना के साथ अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अटैच मत कीजिए। एक निचोड़ उस घटना से निकालकर अपने मन में मत बिठा लीजिए। बाकी की जो 99 सकारात्मक घटनाएं घटी हैं उन पर फोकस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में जानकारी चाहते हैं जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है, तो आप मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पर भी इसी तरह की मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में सत्य जानकारी प्रस्तुत की जाती है। जो लोगों के सत्य अनुभव हैं उनके आधार पर जो जानकारी प्राप्त हुई है वह प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कई बार आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति, अगर उसने अपने जीवन में, अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, वो बड़ा हो जाता है, उसके पास बहुत बहुत धन भी आ जाता है, तो भी वो जो